नमस्कार दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग मनोरमा द स्टोरी टेलर। आज मैं आपकी मुलाकात अपनी एक बहुत ही करीबी दोस्त एंड अ सेल्फ एम्पावरमेंट कोच एंड मच मोर पायल शर्मा से करवाना चाहती हूँ। पायल, कैसी हैं पायल आप? मैं बहुत अच्छी हूँ एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस कॉन्वर्सेशन। सबसे पहले आप हमें अपने काम के बारे में बताएं। ये सेल्फ एम्पावरमेंट कोच होता क्या है? तो हम अगर देखें कि ह्यूमन बींग्स में वी आर वन सिस्टम एंड वी हैव 3 सब सिस्टम्स, तो विच इज़ माइंड, बॉडी एंड इमोशंस। तो जब मैं काम करती हूँ किसी भी क्लाइंट या कस्टमर के साथ, तो मैं उनको वो टूल्स देती हूँ ताकि वो एम्पावर हो सकें और अपने माइंड, बॉडी, इमोशंस पे खुद काम कर सकें। अगर कोई भी इशू है जिसके साथ वो डील कर रहे हैं और हम खाली एक एस्पेक्ट पे काम करें तो वो होलिस्टिक वर्क नहीं होगा, बिकॉज अ सिस्टम हैज़ टू वर्क इन अलाइनमेंट। अगर एक पहिया खराब है तो गाड़ी टेढ़ी ही चलेगी। तो अगर मुझे गाड़ी को ठीक चलाना है तो मुझे उसके सारे एस्पेक्ट्स पे काम करना होगा, एंड दैट इज़ व्हाट आई डू। एंड माई वर्क इज़ बैक्ड बाय थेरेपी एंड हीलिंग, जो कि मैं बताऊंगी डिटेल में। मैं आपको 2009 से जानती हूँ और मैं जानती हूँ कि आप आईटी बैकग्राउंड से हैं। तो आईटी से यहाँ तक की जर्नी कैसे और क्यों पायल? मैंने एमसीए किया एंड उसके बाद 8 साल आईटी इंडस्ट्री में काम किया। और उस दौरान 2004 में मेरी बेटी का जन्म हुआ। तो उसके बाद मैंने देखा कि जब मैं वापस काम पे गई आफ्टर माय मैटरनिटी ब्रेक, तो मेरे से सब तरफ से ये एक्सपेक्टेशन थी दैट आई शुड बी परफेक्ट, जबकि मैं पहले माँ तो नहीं थी और घर भी संभाल रही थी, ऑफिस में भी काम कर रही थी और एक न्यू मॉम थी। तो मैंने देखा कि ऑल्दो आई वॉज ट्राइंग माई बेस्ट, बट आई स्ट्रगल्ड इन पॉसिबली ऑल पॉसिबल वेज, बिकॉज मैं मशीन की तरह काम करती थी। और लेकिन हर तरफ से फीडबैक मुझे यही आता था कि नहीं ये ठीक नहीं हो रहा है, नहीं ये ठीक नहीं हो रहा। ऑफिस जाती थी तो लगता था, गिल्ट आता था कि बच्चा घर पे अकेला है या बच्चा मेरी मदर के पास रहता था, लेकिन फिर भी वो फीलिंग आती थी। जब घर आती थी तो ये फीलिंग आती थी, अरे तुम तो ऑफिस में ही काम करती रहती हो, बच्चे की तरफ ध्यान नहीं देती हो। और उसके बाद जब मैं घर में काम करती थी तो भी लगता था कि अरे उसको टाइम नहीं दिया, ऑफिस का पेंडिंग काम है। तो आई फेल्ट लाइक अ मशीन। What happened was that I had money, I had position, I had power in that sense, जो हम so called बोलते हैं सोशल स्टेटस, सब कुछ था। लेकिन जो नहीं था वो थी शांति या हैप्पीनेस, खुशी, कि मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ पर खुश नहीं थी। बच्चे के साथ थी तो बच्चे के साथ नहीं थी, तो ऑफिस का प्रेशर होता था, ऑफिस में होती थी तो ऑफिस में नहीं होके घर की टेंशन रहती थी। तो मुझे लगा कि जो ये सवाल थे इन्होंने मुझे इतना प्रेशराइज कर दिया कि एक बार मेरा बीपी बहुत हाई हो गया एंड आई हैड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड। एंड दैट्स वेयर आई सेड नो, दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट इन माय लाइफ। देयर हैज़ टू बी समथिंग जो इन सवालों का जवाब देगा। देयर हैज़ टू बी अ सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। दिस कैन नॉट बी द लाइफ दैट आई वांट टू लीड। और वहाँ से मैंने बिहेवियरल साइंस और ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ना शुरू किया। और मैंने उसके बाद ये 2007 की बात है जब से मैंने पढ़ना शुरू किया। तो 2007 में मैंने एनएलपी पढ़ना शुरू किया। उसके बाद मैंने एनएलपी का मास्टर प्रैक्टिशनर किया, मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी किया, मैंने टाइमलाइन थेरेपी किया, मैंने क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी पढ़ा, मैंने रेकी हीलिंग सीखी, तो एडवांस्ड थीटा हीलिंग सीखी, मार्केटिंग प्रैक्टिशनर बनी, एक ट्रेनर बनी सर्टिफाइड। एंड ऑल्सो मैंने करीब करीब 8 साल लोगों के साथ काम किया जो स्पेसिफिकली इस फील्ड में काम कर रहे थे। और पर्पस खाली एक ही था कि मैं जान सकूं कि किस तरीके से एक इंटीग्रेटेड सिस्टम काम करता है। और अल्टीमेटली मैंने ये जाना कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारे अंदर ही है। अनटिल अनलेस इट्स अ फिजिकल डिफॉर्मिटी जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारे अंदर है। और इन 14-15 सालों की जो मेरी पढ़ाई है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसका रिज़ल्ट है ये प्रोग्राम जो भी मैं करती हूँ। मतलब सेल्फ एम्पावरमेंट कोचिंग इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ ऑल दोज 14-15 ईयर्स ऑफ वर्क। अब आप हमें ये बताएं कि वो कौन कौन लोग हैं जिनको आपके पास आने की ज़रूरत है। जैसे अगर हमें पता है मुझे बुखार हुआ तो मुझे फिजिशियन के पास जाना है, या अगर मुझे हड्डी की कोई प्रॉब्लम है तो मुझे ऑर्थोपेडिक के पास जाना है।
सेल्फ एम्पावरमेंट कोच की ज़रूरत किन किन लोगों को है? सो आइडियली अगर हम देखें तो हर कोई इंसान इसको अटेंड कर सकता है, बिकॉज अगर हम देखें तो हमारी एजुकेशन सिस्टम में कहीं पे भी इसके बारे में कोई बात नहीं की जाती है। तो आइडियली एवरीबडी, लेकिन स्पेसिफिक्स में अगर हम जाएं तो देखिए, जो लोग डिप्रेशन पेशेंट्स हैं, जो लोग अल्कोहलिक्स हैं, जो लोग ऑटिज़म के पेशेंट्स हैं, या जो लोग किसी भी तरीके का ड्रग्स लेते हैं या कोई ट्रॉमा से गुजरे हैं, ये तो एक स्पेसिफिक कैटेगरी हो गई जिनके साथ हम काम कर ही सकते हैं। लेकिन जो जनरल लोग हैं, जैसे कि किसी को एंगर इशू है, किसी बच्चे को कंसंट्रेशन का इशू है कि वो डिस्ट्रैक्टेड रहता है, या फिर कि अगर हम देखें कि नॉर्मल जो होम मेकर्स हैं वो एक चार दीवारी के अंदर रहती हैं, तो वो वहाँ कैसे खुश रह सकती हैं? भाई ऑब्वियसली शी इज़ वर्किंग, लेकिन शी डज़ नॉट फील वैल्यूड, सो व्हाट कैन शी डू, जो कि वो अपने अंदर खुशी फील कर सकती है। अपने अंदर क्या करें कि वो खुशी फील करें और वैल्यूड फील करें? तो ये लोग आ सकते हैं। और वो लोग आ सकते हैं जैसे कि अगर हम देखें बच्चों के साथ, अगर किसी सपोज टीचर ने या पेरेंट ने कुछ बोल दिया, तो वट एवर ट्रॉमा दे होल्ड उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो अगर हम वर्चुअली देखें तो किसी भी इशू पे जिसको हम, जो कि एक नॉन इशू है सो कॉल्ड, उसके ऊपर भी काम किया जा सकता है। अगर मैं खुश नहीं हूँ अपने जीवन के साथ तो मेरे ऊपर काम हो सकता है। आपने बहुत सही कहा पायल कि जिन लोगों की ज़िंदगी में जॉय मिसिंग है उन सबको आपकी ज़रूरत है, बिकॉज यू कैन हेल्प देम टू फाइंड दैट जॉय इनसाइड। जैसे मैंने अभी रिसेंटली आपके साथ वो 21 डेज़ का प्रोग्राम कंप्लीट किया है, एंड मैं ये बता सकती हूँ दैट यस, मुझे आपने उस जॉय से मिलवाया। हम लोग मतलब बहुत क्लटर्ड होते हैं, और वो जो बचपन की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है? थैंक यू, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, बहुत मज़ा आएगा। अगर आप पायल से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उनका ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है, आप उन्हें वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस जिनका जवाब आप सुनना चाहते हैं पायल जी से, तो प्लीज़ कमेंट बिलो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।